नमस्कार, मेरा नाम वैभव है और आप देख रहे हैं वन इंडिया का उत्तर प्रदेश विशेष यूपी इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के आंगनबाड़ी केंद्र में काम करने वाली लाखों महिलाओं और सहायिकाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने इनके मानदेय में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है, जिससे पूरे प्रदेश की महिलाओं को सीधी राहत मिलने वाली है। प्रेस नोट के मुताबिक इस वक्त यूपी में 1,82,113 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 1,28,811 सहायिकाएं काम कर रही हैं। अभी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हर महीने कुल 8,000 रुपए मिलते हैं, जिसमें मानदेय, अतिरिक्त मानदेय और प्रोत्साहन राशि शामिल है, जबकि सहायिकाओं को 4,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। बताया गया कि मीडिया में उनकी आर्थिक दिक्कतों को उठाए जाने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया और अब विभाग ने बढ़े हुए मानदेय के लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया भी तेज होगी, क्योंकि अभी 7,952 कार्यकर्ता और 61,254 सहायिकाओं के पद खाली हैं। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और नए रोजगार के मौके भी बनेंगे। चलिए दूसरी खबर पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश ने 948 पेड़ों को हेरिटेज ट्री घोषित कर देश में पहली बार जीवित विरासत को कानूनी पहचान दी है। 2019 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये पहल शुरू की थी और नवंबर 2019 में आदेश जारी हुआ था, जिसके बाद 8 जुलाई 2021 को पहली सूची आई। सर्वे 2020 में यूपीएसबीबी और लखनऊ विश्वविद्यालय के आईडब्ल्यूएस ने 75 जिलों में काम किया। नियम है कि पेड़ कम से कम 100 साल या 4 पीढ़ियों पुराना हो। सिर्फ सारनाथ का पीपल वंशावली के आधार पर शामिल हुआ, जो अनुराधापुर के जयाश्री महाबोध से जुड़ा हुआ है। 948 में 422 पीपल, 355 बरगद, 57 पाखर समेत 58 प्रजातियां शामिल हैं। वाराणसी में 99, प्रयागराज में 53 पेड़ हैं। बाराबंकी का एक अडानसोनिया वन भूमि पर है, बाकी सार्वजनिक जमीन पर हैं। प्रयागराज का 1300 साल पुराना पारिजात, फतेहपुर का 52 इमली, जहां 28 अप्रैल 1858 को 52 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। काकेरी का दशहरी और वाराणसी का लंगड़ा आम भी सूची में शामिल है। 11 जिलों में विरासत वृक्ष उद्यान बनाए जा रहे हैं। अब आते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को मेरठ आएंगे और नमो भारत रैपिड रेल के अगले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही एक बड़ी जनसभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं, जिसमें करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरे के साथ ही मेरठ और दिल्ली एनसीआर के यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है, और वो ये है, अब नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो में सफर एक ही टिकट पर होगा। एनसीआरटीसी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीसी कॉरिडोर पर सिंगल टिकट सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। यात्री मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक के 13 स्टेशनों में से किसी भी स्टेशन पर टिकट लेकर दिल्ली या गाजियाबाद जा सकेंगे। मोदीपुरम, बेगमपुर, शताब्दी नगर और मेरठ साउथ इंटरचेंज स्टेशन होंगे। पीएम करीब 10 मिनट की यात्रा शताब्दी नगर से मेरठ साउथ के बीच में कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोहकमपुर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। एनसीएमसी कार्ड से भी सफर संभव होगा और ट्रेन बदलने के लिए स्टेशन से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, जिससे समय की भी बचत होने वाली है। मेरठ अब हाईटेक डिफेंस हब बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ भारत का पहला समर्पित मानव रहित विमान यानी यूएवी और ड्रोन रनवे बनाया जाएगा। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने इस प्रोजेक्ट के लिए 406 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। करीब 900 एकड़ में बनने वाला ये रनवे देश की सुरक्षा, सीमा निगरानी, ड्रोन टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए बेहद अहम होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसे तैयार होने में लगभग 85 महीने यानी करीब 7 साल लग सकते हैं। रनवे 2110 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा होगा, जिसे C-295 और C-130 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अलग अलग रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के लिए ऑपरेशन के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। मेरठ को इसकी रणनीतिक लोकेशन की वजह से चुना गया है, जिससे पश्चिमी यूपी और संवेदनशील इलाकों की निगरानी मजबूत होगी। ये सिर्फ सेना के लिए नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव और दूर दराज इलाकों में सप्लाई पहुंचाने में भी मदद करेगा, जिससे भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी और ड्रोन इंडस्ट्री को नई दिशा मिलेगी।
अब चलते हैं पांचवी बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ती शहरी आबादी को ध्यान में रखते हुए बड़ा प्लान बनाया है। पहले 100 टाउनशिप का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब 114 नई मॉडर्न टाउनशिप बसाई जाएगी, जिनमें अंडरग्राउंड बिजली लाइन, पार्क, पाथवे और बेहतर सुविधाएं होंगी। अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिए विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद ने ये प्रस्ताव दिया है। वहीं ग्रामीण विकास के लिए विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन यानी VBG रामजी को बजट का करीब 40% हिस्सा मिला है। PRS रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए 95,692 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 21 फरवरी को गौतम बुद्ध नगर के ईडा क्षेत्र में इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास होगा। 48 एकड़ में बनने जा रहा ये प्लांट HCL ग्रुप और फॉक्सकॉन का जॉइंट वेंचर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, जबकि CM योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर मौके पर मौजूद रहेंगे। अब आते हैं छठवीं बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश में विधायक निधि के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सिर्फ कैंसर या किडनी फेलियर जैसे असाध्य रोग ही नहीं, बल्कि सामान्य गंभीर बीमारियों और सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को भी आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद ग्राम विकास विभाग ने नियमों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बदलाव की पहल कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने विधानसभा में उठाई थी। उन्होंने कहा था कि कई बीमारियां असाध्य की श्रेणी में नहीं आती, लेकिन उनका इलाज इतना महंगा होता है कि गरीब मरीज खर्च नहीं उठा पाते। अभी नियम के मुताबिक मरीज को बीमारी के दौरान सिर्फ एक बार सहायता मिलती है, जो लंबे इलाज के लिए पर्याप्त नहीं होती। नई नियमावली में सहायता राशि की सीमा और पात्रता मानक सब बदल दिए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर किस्तों में या दोबारा मदद देने की व्यवस्था भी की जा सकती है, जिससे गरीब और ग्रामीण मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें, जिनका सीधा जनता से सरोकार था। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगता है, कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.